लाइफ प्रोसेस से बहुत इजी क्वेश्चन आता है। इसी माइंडसेट के साथ 2026 बोर्ड का एग्जाम देने गए तो मानो 5 मार्क्स पक्के गए। ये क्वेश्चन तुम्हारा माइंडसेट बदल देगा। क्वेश्चन में हमें एक कंडीशन दे रखी है जिसका नाम है प्रोटीनूरिया। अब इसमें होगा ये कि आपका जो यूरिन होता है उसमें हमें बहुत ज्यादा प्रोटीन देखने को मिलेगा। जब ये बीमारी होगी तो कौन सा ऐसा नेफ्रॉन का प्रोसेस है जो अफेक्ट होने वाला है। तो बेटा अगर हम नेफ्रॉन के स्ट्रक्चर देखें तो ये जो वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है बोमेस कैप्सूल। इसके अंदर होती है ब्लड कैपिलरीज जिनको बोला जाता है ग्लोमेरुलस। थोड़ा सा और जूम करें तो बोमेन कैप्सूल के अंदर प्रेजेंट है ब्लड कैपिलरीज। अब ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं इनकी जो मेम्ब्रेन होती है उसके ऊपर होते हैं छोटे छोटे पोर्स, टाइनी पोर्स होते हैं। अब बेटा इसको हम कंसीडर करते हैं किससे, चाय पत्ती वाली जो छलनी आती है उससे। चाय पत्ती की छलनी में तुमने देखा होगा छोटे छोटे दाने होते हैं। अब उसमें होगा क्या, जो लिक्विड पार्ट होता है वो तो आर पार चला जाता है, लेकिन जो चाय पत्ती के दाने होते हैं वो ऊपर ही रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी साइज क्या होती है, बहुत बड़ी। तो इस ब्लड कैपिलरीज के अंदर है ब्लड जिसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे। किसके? फैट के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल। अब देखो ये जो हमारी ग्लोमेरुलस की जो मेम्ब्रेन होती है इसमें से छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो तो आर पार निकल जाते हैं, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स, सॉल्ट्स के मॉलिक्यूल। जो मॉलिक्यूल साइज में बड़े होते हैं जैसे फैट के मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स, वो साइज में बड़े होते हैं तो उसको क्रॉस नहीं कर पाते। अब होगा क्या, जब ये कंडीशन होगी तो ये जो हमारे पोर्स होते हैं इसकी साइज बढ़ जाएगी। तो जो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स है जो साइज में बड़े वो भी इसको क्रॉस करके बोमेन कैप्सूल में आ जाएंगे और इस वजह से हमें यूरिन के अंदर क्या देखने को मिलेगा, बहुत ज्यादा प्रोटीन। अब बेटा समझो ये जो हमारे अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं जो कि ग्लोमेरुलस यानी ब्लड से निकल के किस में पहुंच रहे हैं, बोमेन कैप्सूल के अंदर। इस प्रोसेस को बोला जाता है अल्ट्राफिल्ट्रेशन और यही प्रोसेस है जो अफेक्ट होने वाला है इस कंडीशन की वजह से, क्योंकि पोर्स होते हैं उसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है।